दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस हमारे बहुत ही जबरदस्त एपिसोड में। और आज का ये हमारा एपिसोड होने जा रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी सिलोजिज्म के जो मैराथन सेशन है इस पे आज हम चर्चा करेंगे। इसमें सभी टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब को लेके आज की इस वीडियो में डीप डिस्कशन जो है वो होने जा रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और मैं आपसे वादा करना चाहूंगा कि मैं आपसे यहाँ पे वादा भी करूंगा स्टार्टिंग में ही मैं ये चीज आपको इस गारंटी से और इस दावे से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। अब अब आप जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो या एसएससी लेवल का कोई एग्जाम हो या बैंकिंग का कोई लेवल का एग्जाम हो तो सबके लिए ये सारे एपिसोड्स बनाए गए हैं। मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें जितनी भी टाइप्स है उन सभी टाइप्स को बनाया गया है, इसलिए उन सब को ध्यान में रख के ये बनाया गया है। देखिए इसमें मैं बात करूं तो जेकेएसएसबी फॉरेस्टर फीमेल सुपरवाइजर में आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का एक टॉपिक है, तो उसको लेके भी जो है वो उसको भी ये कवर करेगा, उसको भी ये केटर करेगा। नाउ असल में जो हमारा सिलोजिज्म टॉपिक है ये सिलोजिज्म में मैक्सिमम 90% ऑफ द एस्पिरेंट जितने भी होते हैं उन सबका क्वेश्चन जो है वो गलत होता है और वो बच्चे गलत करके आते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को कंसेप्ट ही नहीं होता है, बच्चे सिर्फ मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लिए और चले जाते हैं। तो कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसके क्वेश्चंस को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपकी एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करूंगा और आपको मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और मैं दावे से और वादे से कहता हूं कि ये आपको ये सेशन आपका हमारे साथ बहुत ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है आज का ये डिस्कशन। लेकिन डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा, ठीक है, वहां पे सारी पीडीएफ्स वगैरह आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सारी चीजें शेयर होती हैं आपके साथ। और मेक श्योर करें कि पहली बार अगर आप आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों जो आपका सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट है इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब वेन डायग्राम क्या होती है, अब आप अगर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है या कोई भी आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट है तो आप इसको देख के वेन डायग्राम को देख के आपको डरना नहीं है। ठीक है, वेन डायग्राम सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन होती है, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि भाई ये कितना ज्यादा इजी है। तो इट इज वेरी इजी। सो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन से ही मैं आपको वेन डायग्राम सिखाना शुरू कर दूंगा। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है, पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे। सम ट्रीज आर पेपर, ऑल पेपर आर ट्री, ऑल पेपर आर इंक्स, सम इंक आर ब्लू। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए इसके लिए हमको क्या काम करना होता है, इसके लिए हमको सर्कल्स जो है वो बनाने होते हैं। ठीक है, क्या बनाने होते हैं, हमें सर्कल्स बनाने होते हैं। और सर्कल्स के बेसिस पे हम फिर कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन ट्रू है या नहीं। देखिए सम ट्रीज आर पेपर, तो मैंने आप एक छोटा सा सर्कल बना लिया और उसके बाद दूसरा सर्कल बना लिया, इसको नाम दे दिया मैंने ट्री, इसको नाम दे दिया मैंने पेपर। और ये जो यहाँ पे मैं आपको एक बार इसका थोड़ा कलर चेंज करके आपको शेडेड पोर्शन रीजन बता देता हूं। ये जो रीजन है आपका ये सम वाला है, मतलब कुछ ट्रीज जो है वो क्या है, वो आपके पेपर है। ये आ गया, ये कुछ पेपर ट्री हैं आपके और कुछ ट्री आपके पेपर है। पहली स्टेटमेंट ये हो गई। ऑल पेपर आर इंक्स, अब देखो ये बोल रहा है कि भाई जितने भी पेपर हैं वो सारे क्या है, वो सभी इंक्स है। तो ये जब आल की बात करते हैं ना मेरे दोस्तों, तो पूरे इस सर्कल को ही हम इसके एक बड़े सर्कल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको नाम क्या दे दिया मैंने, इंक। ठीक है, ऑल पेपर आर इंक्स, सम इंक आर ब्लू। अब देखो ये आ गया, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, तो इसके बाहर जो आएगा ऑब्वियसली इस बड़े वाले के अंदर ये आएगा।
तो ये बोल रहा है कि ऑल पेपर आर इंक्स, इसका मतलब है कि इंक के अंदर जो है वो पेपर आएगा। इसलिए मैंने आप कॉन्सेप्ट को समझो, देखो सिंपल है। सम ट्रीज आर पेपर, तो ये जो सम है ना यहाँ पे, ये कुछ ट्रीज हैं जो पेपर है। उसके बाद ऑल पेपर्स आर ट्रीज, उसके बाद ये बनी, और उसके बाद फिर ये दूसरा तीसरी बोल रहा है कि सम इंक आर ब्लू, तो कुछ इंक जो है वो ब्लू है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो रीजन है यहाँ पे, ये है आपका रीजन यहाँ पे, ये देखिए, ये सम इंक्स आर ब्लू, ये कुछ ब्लू इंक है और इंक ब्लू है, इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन है। अब हम कंक्लूजन को पढ़ के इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, क्या इसका आंसर सही है या गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में कहा गया कि सम इंक्स आर ट्रीज, बोल रहा है कि सम इंक्स, जो सम इंक है वो ट्री है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ट्री और इंक के बीच में, ट्री और इंक के बीच में कोई रिलेशन है? हाँ भाई है, बिल्कुल है, यस, इनके बीच में रिलेशन है, वो मैं बताता हूं कैसे और क्यों। यहाँ पे बोल रहा है कि सम इंक्स आर ट्री, तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब मैंने आपको बोला था कुछ ट्रीज जो है वो पेपर है, तो सारे पेपर जो है वो क्या है? इंक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इंक जो है वो ट्री है, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है यस, ये हो जाती है ट्रू। सम पेपर आर ट्री, कुछ पेपर क्या है? ट्री है। ऑब्वियस सी बात है भाई, सीधी सी बात, यहाँ पे सीधा इसका जवाब है यस। ये स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी ठीक हो जाती है। सम ब्लू आर पेपर, सम ब्लू आर पेपर, मुझे एक बात बताओ, पेपर और ब्लू के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉलो नहीं करती और ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। सम ब्लू आर इंक, सम ब्लू आर इंक, मुझे एक बात बताओ, ये जो लास्ट वाला है सम ब्लू आर इंक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सही हो जाएगा और ये फॉलो करेगा यस, इट इज ट्रू। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट और इसी के बारे में मतलब। लेकिन हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सम आल और सम का कॉन्सेप्ट, सम और आल का, सम ट्रीज आर पेपर, आल वगैरह, ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि सम कार्स आर ट्रक्स, सम ट्रक्स आर साइकिल्स, ऑल साइकिल्स आर ट्रीज, ऑल ट्रैक्टर्स आर बाइक्स, सम बाइक्स आर वाइट। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? हम वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए, सम कार्स आर ट्रक्स, ये कार आ गई आपकी और ये आ गया आपका ट्रक। सम कार आर ट्रक, सम ट्रक आर साइकिल, कुछ ट्रक जो है वो क्या है? साइकिल है। सम ट्रक्स आर साइकिल, सम ट्रक्स आर साइकिल, उसके बाद बोल रहा है ऑल साइकिल आर ट्रीज। अब ये जो साइकिल्स है ना, ये सारे साइकिल, साइकिल क्या है? ये ट्रीज है। तो इस साइकिल को मैं पूरे ट्रीज के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, ये आ गया ट्रीज। उसके बाद बोल रहा है, सॉरी ट्रीज नहीं है, ट्रक है। ऑल साइकिल आर ट्रक, नॉट ट्रीज, इट्स ट्रक। ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज इट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ट्री, ट्रक। ठीक है, ट्रक नहीं है, इट्स इट्स TRACTOR, TRACTOR, ट्रैक्टर। ठीक है, ये आ गया ट्रैक्टर। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रैक्टर। ऑल ट्रैक्टर्स आर बाइक्स, ये जो सारे ट्रैक्टर्स हैं तो ये क्या है? ये बाइक है, तो ये आ गया इसके बाहर इस तरह से। ठीक है, ये आ गया इसका बाइक। ठीक है, सम बाइक्स आर वाइट, तो अब ये जो बाइक है, ये जो बाइक है, ये वाला, ये सबसे बाहर वाला पोर्शन, ये क्या है? कुछ कुछ इसमें से बाइक क्या है? वाइट है। चलो आप कंक्लूजन की तरफ पढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक बार इसका दोबारा से बताता हूं। सम कार आर ट्रक, सम कार आर ट्रक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे कुछ है, ये देखिए यहाँ पे ये जो कुछ है, ये क्या है? ये कुछ गाड़ियां जो है वो ट्रक है। उसके बाद बोला कि सम ट्रक्स आर साइकिल, कुछ ट्रक जो है वो साइकिल है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कुछ ट्रक जो है वो साइकिल है।
लेकिन बोल रहा है कि आर साइकिल आर ट्रैक्टर, तो ये साइकिल जो है वो किसके अंदर आएगा, ट्रैक्टर के अंदर आएगा। ऑल ट्रैक्टर आर बाइक्स, ये जितने भी ट्रैक्टर्स है ना, तो इनको मैंने फर्दर इसके अंदर डाल दिया, बाइक के अंदर डाल दिया। ये आ गया आपका बाइक। तो सम बाइक्स आर वाइट, तो कुछ बाइकें जो है वो आपकी वाइट है। ये आ गया आपका, ये बाइकें हैं तो ये आ गया आपका वाइट। तो इस तरह का जो है वो आपकी वेन डायग्राम बन जाती है। सो कंक्लूजन क्या कहती है कि सम साइकिल आर वाइट, सम साइकिल आर वाइट। अब हमें चेक करना है ये ट्रू है या नहीं। सम साइकिल आर वाइट, सम साइकिल आर वाइट। तो भाई इसका पहले इस मतलब साइकिल और वाइट के बीच में कोई दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। तो कंक्लूजन वन इज फॉल्स। उसके बाद दूसरी की बात करते हैं। सम बाइक्स आर ट्रक, कुछ बाइक्स जो है वो क्या है, ट्रक्स हैं। तो क्या है ये भी स्टेटमेंट जो है वो, ये आपकी स्टेटमेंट सम बाइक्स आर ट्रक। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइक के अंदर ट्रक आ गया ना, तो कंक्लूजन नंबर 2 भी जो है वो टू टू आपकी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि कुछ बाइकों के अंदर ही ट्रक आ गया ना। उसके बाद सम साइकिल्स आर कार, तो कुछ साइकिल जो है वो क्या है, कार है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये साइकिल है आपका और यहाँ पे ये कार है, साइकिल और कार के बीच में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो आपकी कंक्लूजन नंबर 3 भी जो है वो गलत हो जाती है, ये हो जाती है आपकी फॉल्स। कंक्लूजन नंबर 4, सम वाइट आर साइकिल, सम वाइट आर साइकिल, वाइट और साइकिल के बीच में कोई लेना देना है, कोई कुछ नहीं, फॉल्स। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5, सम बाइक्स आर साइकिल, कुछ बाइक्स जो है वो क्या है, साइकिल है। तो बाइक और साइकिल के बीच में क्या डिफरेंस है, सम बाइक्स आर साइकिल। स्टेटमेंट 5, तो हाँ यस, सम बाइक्स आर साइकिल, तो साइकिल तो बाइक के अंदर ही आ रहा है ना। ये देखो साइकिल है, फिर ट्रक है, फिर बाइक है, तो दैट मीन्स कुछ बाइकें जो है वो साइकिल है। तो यस, ये आपकी ट्रू हो गई, ये आपकी सही हो गई। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 6 क्या है, स्टेटमेंट नंबर 6 बोल रहा है कि आर साइकिल्स आर बाइक, सभी साइकिल्स जो है वो क्या है, ये जो साइकिल्स है ये सारे ये क्या है, बाइक है। तो ये भी बात जो है वो कहीं ना कहीं आपकी सच निकलती है, ये भी आपकी ट्रू निकलती है, और ये है आपका आंसर। कंक्लूजन 1, ओनली कंक्लूजन 2 एंड 6 फॉलोज। चलिए नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, ऑल एप्पल आर बनाना, सम बनाना आर ऑरेंज। तो देखिए भाई सबसे पहले आप डायग्राम बनाए, मेरी डायग्राम पे नहीं जाइएगा, मैं मैथमेटिक बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, तो आई होप आप समझ पाओगे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, तो भाई जितने भी मेरे फ्रूट हैं, अरे भाई साहब ये क्या कर रहा है, हाँ, जितने भी ये मेरे फ्रूट है वो क्या है, वो एप्पल है। तो दैट मीन्स इसको मैं एप्पल के अंदर डालूंगा, ठीक है, एप्पल के अंदर। उसके बाद बोल रहा है कि ऑल एप्पल आर बनाना, सभी एप्पल जो है वो क्या है, बनाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बनाना के अंदर आएगा एप्पल। बनाना, उसके बाद बोल रहा है कि सम बनाना और ऑरेंज, कुछ बनाना जो है वो क्या है, ऑरेंज है। सम बनाना, ये आ गया ना आपका, ये वाला रीजन आ गया आपका बनाना वाला। अब बोल रहा है कि इसमें क्या है, कुछ बनाना क्या है, ऑरेंज है, ये रहा आपका ऑरेंज। तो ये बन गया आपका शेडेड रीजन। सम ऑरेंज आर बनाना एंड सम बनाना आर ऑरेंज। सम ऑरेंजेस आर ग्रेप, कुछ ऑरेंजेस जो है वो क्या है, ग्रेप्स है। तो यहाँ पे देखो ऑरेंजेस और ग्रेप्स के बीच में क्या है डिफरेंस, यहाँ पे टोटल डिफरेंस। अब हम कंक्लूजन की तरफ पढ़ते हैं। तो कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन 1 क्या है कि सम ऑरेंज आर एप्पल, ऑरेंज ये रहा आपका ऑरेंज और ये रहा आपका एप्पल, और इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट फॉलो हो जाती है। सेकंड, सम ग्रेप आर फ्रूट, कुछ ग्रेप जो है वो क्या है, फ्रूट है। तो मुझे बताओ ग्रेप्स और फ्रूट में कोई वास्ता है, कंक्लूजन 2 फॉल्स, डज नॉट फॉलो।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सम बनाना आर फ्रूट, सम बनाना आर फ्रूट, कुछ बनाना, यहां पे देखिए ऑरेंज ग्रेप बनाना, ये सम बनाना आर फ्रूट, तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो आपकी ट्रू हो जाती है बिल्कुल। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहती है कि सम ग्रेप्स, कंक्लूजन नंबर 4, सम ग्रेप्स आर बनाना, ठीक है, सम ग्रेप्स आर बनाना, तो यहाँ पे देखिए ग्रेप्स और बनाना के बीच में क्या है, ग्रेप्स और बनाना इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप खुद करे हुए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका नो वाला कॉन्सेप्ट। देखिए जो नो वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है और ये आपको नोट करनी पड़ेंगी। सिलोजिज्म का जो नो वाला कॉन्सेप्ट है, इस नो वाले कॉन्सेप्ट में हमें दो डायग्राम बनानी होती है, ठीक है, दो डायग्राम बनानी होती है, चाहे जो भी हो आप, ठीक है, बेसिक डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम, इन दोनों डायग्राम्स को नाम क्या दे दिया, बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम। अब यहाँ पे बोलता है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन ट्रू इज इन बेसिक डायग्राम, मान लीजिए अगर बेसिक डायग्राम में ट्रू है, तो इफ ट्रू इज इन बोथ देन नो कंक्लूजन इज ट्रू, अगर दोनों में ठीक है, अगर दोनों में ठीक है नो कंक्लूजन, और इसमें से जो है वो नो कंक्लूजन आपकी ट्रू हो जाती है। उसके बाद बोल रहा है कि नेक्स्ट है आपका इफ बोथ आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। अब मुझे एक बात बताओ जरा, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, उसके बाद रूल पढ़ रहा है कि इफ ऑल पैरामीटर्स आर, जब मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर आपको समझ आएगा। नाउ अब नो वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सम पेपर आर पेन, ठीक है, सम पेपर आर पेन, ऑल पेन आर स्केल। चलिए बना देते हैं डायग्राम। सम पेपर जस्ट अ सेकंड यार, शिट, हाँ, तो यहाँ पे ये देखिए, लेट मी जस्ट इरेज इट फर्स्टली, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हाँ, दोबारा से बनाते हैं। ये रही हमारी डायग्राम मेरे दोस्तों। सो सम पेपर्स आर पेन, ये रहे आपके पेपर और ये रहे आपके पेन। सम पेपर आर पेन, ऑल पेन आर स्केल, ये जो जितने भी स्केल है ये पेन है, ये सारे जो है वो क्या है आपके ऑल पेन आर स्केल, ये क्या है आपके स्केल है। उसके बाद नो स्केल इज मार्कर। अब देखो नो वाला कॉन्सेप्ट आया ना, अब नो वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूं। नो स्केल इज मार्कर, तो नो स्केल, ये स्केल है ना आपका, ये आ गया आपका मार्कर। इसको मैं इसके साथ जोड़ूंगा ऐसे, याद रखना, ये इसको ऐसे इसके साथ जोड़ूंगा मैं और बीच में लगा दूंगा क्रॉस, मतलब इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, ये क्रॉस बीच में, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, नो मार्कर, अब देखो कंक्लूजन पढ़ो, नो मार्कर इज पेन, नो मार्कर इज पेपर, नो मार्कर इज पेन। कोई भी मार्कर पेपर नहीं है तो नो मार्कर इज पेपर, नो मार्कर इज पेपर, बिल्कुल ये अब देखो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि इसके लिए हम क्या क्या काम करते हैं, बेसिक डायग्राम बनाएंगे और पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद हम कंक्लूजन के हिसाब से कंक्लूजन वाइज चेक करेंगे। बेसिक डायग्राम में अगर देखा जाए नो मार्कर इज पेपर, कोई भी मार्कर जो है वो पेपर नहीं है, तो बेसिक डायग्राम के हिसाब से पहली स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर हम पॉसिबल मतलब मुमकिन डायग्राम अगर हम देखें, तो भाई मार्कर को हम पेपर के साथ यहां पे लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते, पॉसिबिलिटी है मेरे भाई, हम कर सकते हैं इसको, इसको यहाँ पे इसने इसके साथ नहीं है ना, मतलब इसका देखो रूल्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहा है यहाँ पे जो स्केल है, स्केल और मार्कर के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है,
लेकिन हम यहाँ पे कंक्लूजन में बोल रहे हैं नो मार्कर इज पेपर, तो वह मार्कर और पेपर के बीच में बात हो रही है, तो दैट मीन्स हम पेपर के साथ मार्कर को लगा सकते थे यहाँ पे। यह हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बनी है, ठीक है, हम मार्कर को पेपर के साथ यहाँ पे बना सकते थे। सो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये रहा आपका, हाँ। अब देखिए पॉसिबिलिटी थी मेरे पास, तो पॉसिबिलिटी नो मार्कर इज पेपर, तो अब ये बोल रहा है कोई भी मार्कर पेपर नहीं है, पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से ये गलत है, ठीक है, पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से ये गलत है। नो स्केल इज मार्कर, सो वी कैनॉट मार्क टू द पेपर। सो यहाँ पे जब हमारी किसी एक में गलत हो जाता है तो हमारी कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कंक्लूजन है आपकी, दूसरी कंक्लूजन की तरफ अगर आए तो बेसिक डायग्राम में बोलें कि नो मार्कर इज पेन, कोई भी मार्कर आपका पेन नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है यार, बेसिक जो डायग्राम बोल रही है कि हाँ सही बात है, आप सच बोल रहे हो कि कोई भी मार्कर और पेन का तो कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन पॉसिबल डायग्राम अगर हम बनाएं इसको, तो भाई मार्कर का जो हमारा मार्कर और पेन है इनका हम रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम इनका रिलेशन बना सकते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे, अब ये यहाँ पे नो मार्कर, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी मार्कर पेन नहीं, लेकिन हम बना सकते हैं, मुमकिन है, हमारे पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं भाई नहीं है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, वो इसलिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि है, पॉसिबिलिटी है, तो ये जो है वो आपका ये दूसरी स्टेटमेंट, नहीं 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 सॉरी, यहाँ पे एक गलती, यहाँ पे रिपीट, मैं गलती ठीक करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, सो बात की जा रही है कि एटलीस्ट नो मार्कर इज पेन, तो कोई भी मार्कर पेन नहीं है। अब क्योंकि ये जो बाहर वाला है, बाहर वाला और इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, दैट मीन्स इसके अंदर जितने भी आएंगे सारे आएंगे, उनका रिलेशन मार्कर के साथ नहीं होगा, कुछ भी हो। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाती है, कोई भी मार्कर पेन नहीं है, ये बात सच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू निकली, मतलब जो कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन थी आपकी, ये ट्रू निकली। नेक्स्ट बोल रहा है कि ऑल केक और यार मैं कहाँ पहुंचा, सम पेपर और पेन, सम ट्रीज आर पेपर, सम ट्रीज आर पेपर, हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन, ऑल केक और, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इस पे हम चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ट्रीज आर पेपर, सम ट्रीज आर पेपर, चलो बनाओ डायग्राम, सम ट्रीज आर पेपर, सम ट्रीज आर पेपर, सम पेपर और पेन्स, सम पेपर और पेन, तो कुछ पेपर पेन है, यहाँ पे देखो पेन है, ऑल पेन आर कार, तो अब पेन वाले को मैं पूरे कार के अंदर डालूंगा, इसके अंदर रख दूंगा, इसको मैं बाहर लिखूंगा कार, ऑल कार आर ट्रक, तो जितनी भी ये कारें हैं इनको मैं कारों ट्रक के अंदर जो है वो डाल दूंगा, ये आ गया आपका ट्रक, ऑल कार आर ट्रक, नो ट्रक इज साइकिल, तो भाई ट्रक का अब सबसे बाहर जो है वो साइकिल है आपका, ये बोल रहा है कि नो ट्रक इज साइकिल, तो सबसे बाहर आपका ट्रक है इसमें, तो ये ट्रक का और साइकिल का आपस में कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। अब जब हम पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं, पॉसिबल डायग्राम, सॉरी बेसिक डायग्राम, पहले हम बेसिक लिखते हैं, ठीक है, पहले हम बेसिक लिखते हैं। नाउ लुक एट दिस बेसिक डायग्राम, कंक्लूजन नंबर 1, ये आ गया यहाँ पे हमारा बेसिक डायग्राम, और ये आ गया हमारा पॉसिबल डायग्राम, ठीक है, बेसिक डायग्राम, पॉसिबल, कंक्लूजन, नो साइकिल इज ट्री, साइकिल का और ट्री का आपस में कोई भी कंक्लूजन नहीं है, नो साइकिल, यहाँ पे देखिए नो साइकिल, ये हमारा साइकिल है,
नो साइकिल इज ट्रक पेपर कार पेपर इज ट्री। तो बेसिक डायग्राम के हिसाब से ये ट्रू है, लेकिन पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि हम कर सकते हैं, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, तो दैट मीन्स ये गलत है। उसके बाद कंक्लूजन नंबर 2 पे आते हैं। नो साइकिल इज पेपर। नो साइकिल इज पेपर, तो साइकिल, कोई भी साइकिल जो है वो पेपर नहीं है। तो नो साइकिल इज पेपर, तो इसके हिसाब से बेसिक डायग्राम के हिसाब से ये ट्रू है, लेकिन पॉसिबिलिटी डायग्राम के हिसाब से ये फॉल्स है। ठीक है। उसके बाद तीसरा, अगर मैं बात करूं, नो साइकिल इज कार, तो कोई भी साइकिल जो है वो कार नहीं है। यहां पे देखिए नो साइकिल इज कार, तो ये बात कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 3 का, नो साइकिल इज कार, कोई भी साइकिल जो है वो क्या है, कार नहीं है। नो साइकिल इज कार, तो ये बात भी बेसिक की जो है वो सीधी सीधी ट्रू है। नो साइकिल इज कार, तो साइकिल और कार को हम जोड़ सकते हैं क्या, हमें पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो इसका जो थर्ड आंसर होगा यस, नो साइकिल, ये सही बात बता रहा है कि नो साइकिल इज कार। भाई मुझे एक बात बताओ, इसने बोला है कि ट्रक जो सबसे बाहर ट्रक है ना, ट्रक का और साइकिल का आपस में कोई भी जोड़ नहीं है, दैट मीन्स ट्रक के अंदर कार आ गई। और ये बोल रहा है कि तीसरी स्टेटमेंट कि नो साइकिल इज कार, नो साइकिल इज कार, तो भाई लेकिन हम कर सकते हैं, हमारे पास पॉसिबल डायग्राम है, हम कर सकते हैं, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है। उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन नंबर 4, नो साइकिल इज पेन। देखो कोई भी साइकिल जो है वो पेन नहीं है। नाउ यहां पे देखिए, यहां पे देखिए नो साइकिल इज पेन, कहां गया आपका ये पेन, और ये आ गया आपका साइकिल। पेन और साइकिल का कहीं ना कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ये ट्रू है। नो साइकिल इज पेन, यहाँ पे सोसाइटी, यहाँ पे देखिए, सॉरी, नो साइकिल इज पेन, नो साइकिल इज पेन मतलब पेन और साइकिल का कोई भी यहाँ पे नाता नहीं है, तो इसका भी ट्रू हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर आपकी 3 और 4 ट्रू हो जाती है। स्टेटमेंट, सॉरी, कंक्लूजन 3 एंड 4 ट्रू। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सम केक आर स्वीट, सम केक आर स्वीट, ये हम बाद में करेंगे। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आपके कॉन्सेप्ट नंबर 3 के ऊपर। कॉन्सेप्ट 3 क्या है भैया आपका? कॉन्सेप्ट 3 है आपका पॉसिबिलिटी कैन बी। देखो स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी भी दिया होगा, कैन बी भी दिया होगा। तो बेसिक डायग्राम में अगर हम माने कि एक पहली पहली दूसरी और ये रही तीसरी, अब ये हमारी अगर ट्रू है तो पॉसिबल डायग्राम में ये फेल है, तो दैट मींस ये ट्रू है, यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है। बेसिक डायग्राम में बोल रहा है कि अगर मेरी ये डायग्राम ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो दैट मींस ये मेरा पूरा ट्रू है। उसके बाद थर्ड की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं, तो थर्ड बोल रहा है कि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो दैट मींस क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो दोनों यहाँ पे दोनों ट्रू है, तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रू है। ठीक है। तो इस चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया कि पॉसिबिलिटी कैन बी, मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो इस चीज के बारे में आपको खास खास ख्याल रखना है। ये आपका ट्रू है, तो ये आपका इनमें से दो में से एक है, तो दैट मीन्स ये सही है। According to the concept, each statement in the basic diagram and possible diagram is true, then the conclusion is true. इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया। नाउ अगर हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े भाई, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सम ट्रीज आर पेपर, तो चलो भाई बनाते हैं डायग्राम। सम ट्रीज आर क्या, पेपर। ऑल पेपर्स आर कार, जितने भी ये पेपर है ये सारे क्या है, ये कार्स हैं। नो कार इज ट्रक, अब देखो ये कार और ट्रक के बीच में, कार और ट्रक के बीच में कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। ठीक है। नो कार इज ट्रक सीधा सीधा बता के रखा है। ठीक है।
अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे। सो पहली स्टेटमेंट के हिसाब से यहां पे देखिए, खैर ये तो हमने डायग्राम बना ली, तो इसके बारे में हम आगे अगर हम बात करें तो हाँ, कंक्लूजन यहाँ पे लिखी नहीं है, सॉरी, जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट राइट द कंक्लूजन ओवर हियर। तो भाई कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे। कंक्लूजन कंक्लूजन 1 क्या बोल रही है, कंक्लूजन 1 बोल रहा है ऑल साइकिल बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल साइकिल बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। सम ट्रीज बीइंग साइकिल इज ए पॉसिबिलिटी, दूसरा सम ट्रीज बीइंग साइकिल इज ए पॉसिबिलिटी, उसके बाद सम साइकिल बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी, सम साइकिल बीइंग कार इज ए, ठीक है, इज ए पॉसिबिलिटी, सम साइकिल बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी। नाउ अब हम कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं और बेसिक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूं मैं आपको। ये आ गया आपका बेसिक डायग्राम, ये आ गया आपका पॉसिबल डायग्राम, और ये आ गई आपकी कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1 की अगर बात करें हम, ऑल साइकिल बीइंग पेपर, पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। मुझे एक बात बताओ, सभी साइकिल्स, क्या सभी साइकिल्स, क्या हो सकते हैं, ऑल साइकिल बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी साइकिल जो है वो, ये देखो यहाँ पे, ये तो ट्रक का मैंने लिखा है ना, दिस इज नॉट, नो ट्रक इज ए ऑल पेपर और कार, अरे भाई साहब, लेट मी जस्ट सेकंड 3, सम ट्रीज आर पेपर, ऑल पेपर और कार, ऑल पेपर और कार, भाई ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, सम पेपर और पेन, ऑल पेपर और ट्रीज, ऑल पेपर और स्केल, स्टेटमेंट सम ट्रीज आर पेपर, सम ट्रीज आर पेपर, हाँ ये है हमारा, सॉरी, ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया था भाई, माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। सम ट्रीज आर पेपर, कुछ ट्रीज हमारे क्या है मेरे भाई, पेपर। चलिए, सम पेपर और पेन, ठीक है, सम पेपर और पेन, ऑल पेन आर कार, ये रहा आपका ऑल पेन आर, सभी पेन आपके क्या है, कार है। ऑल कार आर ट्रक, जितने भी कार हैं आपके वो क्या है, ट्रक है, ये लो जी, ट्रक है। नो ट्रक इज साइकिल, कोई भी साइकिल, नो ट्रक, ये लो जी, ये आ गया ना आपका ट्रक, ट्रक और साइकिल के बीच में कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। नाउ अब हम बात करेंगे आपके बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल साइकिल बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। मुझे एक बात बताओ, सभी साइकिल बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, क्या बेसिक डायग्राम के हिसाब से ये सही है, नहीं है भाई, सीधी सी बात है, इसका कोई जोड़, हमें यहाँ पे जो डायग्राम में दिया हुआ है बस उसको देखना है हमने, बेसिक डायग्राम में साइकिल और इसके साथ कोई भी इस तरह का कोई लिंक नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो भाई दैट्स इट, ये गलत है। अब पॉसिबिलिटी डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से क्या बोल रहा है यहाँ पे, पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से ऑल साइकिल बीइंग पेपर, तो भाई ये सही है, सही बात है, मतलब मुमकिन हो सकती है, हम ऐसे भी बना सकते थे, तो ये ट्रू है।
उसके बाद कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन नंबर 2 क्या है? सम ट्रीज बीइंग साइकिल इज ए पॉसिबिलिटी। सम ट्रीज, ये देखो, सम ट्रीज बीइंग साइकिल इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब इसके कुछ ये हो सकते हैं। तो कंक्लूजन नंबर 2 गलत। और अब अगर हम बात करें इसकी पॉसिबिलिटी की, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है भाई, सही बात है। सम क्या है? सम ट्रीज बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ ट्रीज आपके पेपर, सम ट्रीज बीइंग साइकिल, कुछ यहाँ पे इस साइकिल को यहाँ पे भी हम ला सकते हैं, ये इधर भी लगा सकते थे साइकिल। तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी है। उसके बाद कंक्लूजन नंबर 3 क्या, अगर हम बात करें, सम साइकिल बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी। सम साइकिल बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो बेसिक डायग्राम तो बोलती है भाई मुझे मानना ही नहीं है, मुझे ये थ्योरी श्योरी माननी ही नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर अगर आप यहाँ पे लॉजिकली सोचो जरा इस स्टेटमेंट के बारे में, तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है? सम साइकिल बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी। तो कुछ साइकिल कार हो सकते हैं भाई, नहीं हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप? पॉसिबिलिटी है ही नहीं भाई, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 4। कंक्लूजन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि ऑल साइकिल बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल साइकिल, ये देखो, ऑल साइकिल बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी। मुझे एक बात बताओ, अब जब इसने बोला है कि ट्रक, ट्रक के अंदर कार भी है, पेन भी है, ये बोल रहा है इसका ट्रक के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें पेन और कार भी आएंगे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी बेसिक डायग्राम में और पॉसिबल डायग्राम में आपकी गलत है। तो आपका 2 स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक है, बाकी 2 आपकी गलत है। कॉन्सेप्ट 4 है आपका सम और नॉट वाला कॉन्सेप्ट। क्या है आपका? सम और नॉट वाला, ठीक है, याद रखिएगा। सो सम नॉट का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब सम आर दिस, सम आर दिस, सम आर नॉट, सम आर नो वगैरह, इस तरह की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। अब हम अगर डायग्राम की सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, सम ट्रीज आर पेपर। चलो भाई, कुछ ट्रीज क्या है? पेपर है। सम ट्रीज आर पेपर, सम पेपर आर पेन। कुछ पेन जो है वो क्या है? कुछ पेपर पेन है। ऑल पेन आर कार, तो सभी पेन क्या है? कार है। ऑल पेन आर कार, ऑल कार आर ट्रक, तो सभी कार जो है वो क्या है? ओके। सम पेपर आर नॉट साइकिल। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉ व्हाट, हमको बेसिक डायग्राम बनानी पड़ेगी, और क्या बनानी पड़ेगी? पॉसिबल डायग्राम बनानी पड़ेगी। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कहती है, चलिए पता करते हैं, ठीक है। नहीं, मुझे पहले ये चीज देखने दो कि मैंने सारी ये डायग्राम इसकी बना दी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फिनिश दिस। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे कार के बाद ऑल कार आर ट्रक, तो भाई ये कार, सभी कार क्या है? इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ये कुछ जरूरत से ज्यादा बाहर आ गया है, ठीक है। सभी कार्स क्या है मेरे दोस्तों? ट्रक है। ये लो जी, नो ट्रक इज साइकिल, और ये लो जी, साइकिल और ट्रक के बीच में कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। चलो अब हम क्या काम करेंगे? बेसिक डायग्राम बनाएंगे, पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे। कंक्लूजन नंबर 1, सम पेपर आर नॉट साइकिल। कुछ पेपर साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, सही बात बोल रहा है। अब देखो, साइकिल को और पेपर को अगर हम पॉसिबिलिटी डायग्राम के हिसाब से देखें, तो भाई बेसिक डायग्राम में, बेसिक डायग्राम के हिसाब से ये हमारा क्या हो जाता है? पहली पहली कंक्लूजन क्या हो जाती है हमारी? ट्रू हो जाती है।
So let me just check, first of all check again. Some paper are not cycle. Some paper, ये देखो ये है हमारा पेपर, ये है नॉट साइकिल। तो कुछ पेपर जो है वो क्या है, हमारे साइकिल नहीं है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन पहली तो ठीक होगी अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी डायग्राम, ठीक है। पॉसिबिलिटी डायग्राम के हिसाब से ये हमारा कंक्लूजन यहाँ पे ठीक हो जाता है। उसके बाद अगर मैं पॉसिबल डायग्राम की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, पॉसिबिलिटी डायग्राम में क्या है, सम पेपर आर नॉट साइकिल। तो कुछ पेपर, ये रहा आपका पेपर आर नॉट साइकिल, तो पॉसिबिलिटी डायग्राम हम इसको साइकिल को यहां भी ला सकते हैं, यहां भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है आपकी, इसकी कंक्लूजन इसकी गलत है, ठीक है। पॉसिबल आर नॉट, ये गलत बोल रहा है, बोलता है भाई पॉसिबल है हमारे पास। सम ट्रीज आर नॉट पेपर, सम ट्रीज आर नॉट साइकिल, कुछ ट्रीज आपके साइकिल नहीं है। ये देखिए इसके और इसके बीच में कंक्लूजन नंबर 2 सही बात बोल रही है। और उसके बाद आपकी यहाँ पे सम साइकिल आर नॉट ट्रीज, तो सम साइकिल आर नॉट ट्रीज, तो भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी डायग्राम में इसकी बन सकती है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन हो सकता है। उसके बाद कंक्लूजन नंबर 3 है सम ट्रीज आर नॉट साइकिल, तो कुछ ट्रीज हैं वो साइकिल नहीं है। तो बेसिक डायग्राम के हिसाब से ये हमारा ट्रू हो जाएगा और यहां से ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है कि भाई यहाँ पे इस तरह से हमारी, देखिए सम कार आर नॉट साइकिल, कुछ कार हमारी साइकिल नहीं है। तो ये तो बेसिक डायग्राम से भी हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन नंबर 2 ठीक हो जाता है, मतलब ये सही बात बोल रहा है। सम कार आर नॉट साइकिल, तो कुछ कार साइकिल नहीं है। क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है? हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दैट मीन्स ये आपकी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी, ये 4th नंबर स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे ट्रू हो जाती है। बाकी आपकी ये भी फॉल्स हो जाती है, ये भी फॉल्स हो जाती है, क्योंकि इनमें से अगर एक भी फॉल्स हो तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। बाकी पहली को चेक करते हैं, सम पेपर आर नॉट साइकिल। तो पॉसिबिलिटी डायग्राम के हिसाब से सम पेपर आर नॉट साइकिल, सम पेपर आर नॉट ट्रीज। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी डायग्राम हमारे पास सम पेपर आर नॉट ट्रीज, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ट्रू हो जाती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू बनती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑल केक्स आर स्वीट, सीधा डायग्राम बनाते हैं। ये लो भाई केक, और सभी केक क्या है, स्वीट है। ऑल केक आर स्वीट, ऑल स्वीट्स आर, नो स्वीट इज गुड। अब देखो, नो स्वीट इज चॉकलेट, सबसे पहले तो दूसरी स्टेटमेंट, कोई भी स्वीट चॉकलेट नहीं है, ठीक है। नो स्वीट इज चॉकलेट, ऑल स्वीट्स आर गुड, तो सभी स्वीट्स क्या है मेरे दोस्तों। अब मैंने क्या काम किया, स्वीट्स को इसके अंदर डाल दिया, गुड्स के अंदर। ऑल स्वीट्स आर गुड, नॉट गुड्स इट्स गुड, सम गुड्स आर बेस्ट, तो कुछ गुड क्या है मेरे दोस्तों, बेस्ट है। सबसे पहली कंक्लूजन क्या कहती है, सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट। इसको हम सीधा डायरेक्ट चेक करेंगे, सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट, कुछ चॉकलेट, यहां पे आप देखो ये है चॉकलेट, सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट। तो भाई ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, फॉल्स। वो इसलिए क्योंकि पॉसिबिलिटी के डायग्राम के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो ये पॉसिबल एक दूसरे का रिलेशन इनके साथ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 है, सम चॉकलेट आर नॉट गुड, कुछ चॉकलेट अच्छे नहीं है। चॉकलेट की और गुड यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें सम चॉकलेट आर नॉट गुड,
तो कुछ चॉकलेट गुड नहीं है, दैट मीन्स इसके हिसाब से जो है वो इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। सम चॉकलेट्स आर नॉट गुड, कुछ चॉकलेट जो है वो गुड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, क्योंकि ये तो यही बोल रहा है कि सम चॉकलेट आर नॉट गुड, कुछ चॉकलेट गुड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पॉसिबिलिटी डायग्राम में क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए ना, सम चॉकलेट्स आर नॉट गुड, तो सम चॉकलेट आर नॉट गुड, तो ये आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाता है। उसके बाद थर्ड होता है सम गुड्स आर नॉट चॉकलेट, सम गुड्स आर नॉट चॉकलेट, कुछ गुड्स चॉकलेट नहीं है। तो इससे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ सम गुड्स आर नॉट चॉकलेट, कुछ गुड्स चॉकलेट नहीं है, यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ट्रू है, यहाँ पे देखिए, और पॉसिबिलिटी डायग्राम में भी ट्रू है, तो इसमें हमारी एक इक्वेशन ट्रू है। ठीक है, ये हमारी कंक्लूजन ट्रू है, यहाँ पे एक आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 5, हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 5 का क्या मतलब होता है भाई, 5 होती है डेफिनेट पॉसिबिलिटी, डेफिनेट स्टेटमेंट। डेफिनेट स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो पॉसिबिलिटी होती है आपकी, वो उसके डेफिनेट स्टेटमेंट आपकी पॉसिबिलिटी के बराबर नहीं होती है। अब डेफिनेट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो तो जो बात डेफिनेट स्टेटमेंट होगी ऑब्वियस सी बात है भाई, वो डेफिनेट ही होगी, वो ट्रू ही होगी। फॉर पॉसिबिलिटी आई हैव टू, अच्छा इसमें भी हमें बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी है। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट है प्लेसिंग ए बॉल इनसाइड ए कप इज ए पॉसिबिलिटी, ये है कप आपका, ये है आपका बॉल, आपने बॉल को कप में डालना है, बॉल को क्या करना है, कप में डालना है। ये बोल रहा है कि प्लेसिंग ए बॉल इनसाइड द कप इज ए पॉसिबिलिटी, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे आप देखिए प्लेसिंग ए बॉल इनसाइड ए कप इज ए पॉसिबिलिटी। तो उसके बाद कंक्लूजन बोल रहा है कि ऑल ग्लास बीइंग वुड इज ए पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं ऑल ग्लास बीइंग वुड इज ए पॉसिबिलिटी। तो ऑल गिलास, ये जो गिलास है बीइंग गुड इज ए पॉसिबिलिटी, तो कहीं ना कहीं ये हमारी ये ट्रू हो जाती है, और ये हो जाता है आपका ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो क्वेश्चन क्या कहता है, सम पेपर आर ब्राउन, सम पेपर आर ब्राउन, सम पेपर आर, ऑल पेपर आर बुक, सम पेपर आर ब्राउन, just a second, let me just check it out. some paper are brown, yes, all paper are black or brown, so हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले डायग्राम, some white are brown, ये रहे आपके white और ये आपके brown, some paper are brown, all black are brown, तो जितने भी black हैं वो सारे क्या हैं, ठीक है, all black being blue, all black are blue are brown, so ऑल ब्राउन आर येलो, ये जो सारे ब्राउन हैं ये क्या हैं, ये येलो हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये आके आपकी इस तरह से YELLOW येलो, सम येलो आर ग्रीन, कुछ येलो क्या है, ये जो येलो है, कुछ येलो है आपके यहाँ पे, ये क्या है, ग्रीन है। यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, वेट अ सेकेंड, लेट मी अगेन मेक इट अ डायग्राम, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन अगर बन जाए तो आपको ज्यादा समझ आएगा। दिस इज फॉर योर, देखो ये आ गया व्हाइट, ये आ गया ब्लैक, ये आ गया आपका थर्ड, आ गया आपका ब्राउन, ब्राउन के बाद आ गया आपका येलो, यहाँ पे देखिए,
सम, यार it is again getting erased, sorry for the correction। देखिए यहाँ पे, so last, some paper, some white or brown, ये लो जी, ये बन गई आपकी ब्राउन डायग्राम। इसमें गड़बड़ हो रहा है इसलिए हम इसको थोड़ा दोबारा से ये करेंगे, ठीक है। सम वाइट आर ब्राउन, चलो अब बनाते हैं इसकी डायग्राम। सम वाइट आर ब्राउन, ये लो जी, कुछ वाइट ब्राउन है, और सम वाइट आर ब्राउन, ब्राउन नहीं है, यहाँ पे ब्लैक है, एंड दिस इज ब्लैक। ऑल ब्लैक आर ब्राउन, इस ब्लैक को हम क्या काम करेंगे, ब्राउन में डाल देंगे। ऑल ब्राउन आर येलो, फिर उसके बाद फर्दर हमारी एक और लाइन यहां से जाएगी ऊपर से, उसको हम क्या नाम दे देंगे, येलो, येलो जाएंगे। सम येलो आर ग्रीन, कुछ येलो जो है वो क्या है, वो ग्रीन है। और सम येलो आर ग्रीन, नो येलो इज पिंक। अब येलो और पिंक के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, येलो जी कट कर लिया, नो येलो इज पिंक ना। अब हम कंक्लूजन अगर पढ़ें तो सबसे पहले कंक्लूजन नंबर 1 क्या कहती है, सम पिंक बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, बोल रहा है सीधा पॉसिबिलिटी बोल रहा है, सम पिंक बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, यस इट इज ए पॉसिबिलिटी, यस, ये आ गया आपका ट्रू। कंक्लूजन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सम ग्रीन बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, सम ग्रीन बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, यस, ये भी आपका ट्रू आ गया। उसके बाद 3 आ गया आपका, ऑल पिंक बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, तो ऑल पिंक बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये और ये इसकी पॉसिबिलिटी है, यस, ये भी ट्रू है। उसके बाद आपका 4 है, ऑल ब्लैक बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ब्लैक बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे ऑल ब्लैक बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसके बीच में रिलेशन है, तो वो येलो के अंदर आता है, तो 4 स्टेटमेंट गलत है। 5th स्टेटमेंट की बात करें तो सम येलो बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, सम येलो, ये देखो ये येलो बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल ब्लैक बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ब्लैक, कहाँ गया मेरा ब्लैक, हाँ ये ब्लैक आ गया मेरा, ऑल ब्लैक बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, तो भाई ऑल ब्लैक बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, ये कोई स्टेटमेंट थोड़ी ना होती है यार, हाँ सॉरी, ऑल ब्लैक बीइंग व्हाइट, ये ब्लैक जो है वो व्हाइट हो सकता है, तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। तो अब जितनी भी मैंने, आपने क्या काम करने हैं, जितनी भी मैंने टाइप्स पढ़ाई और टाइप्स के क्वेश्चन कराए, इन्हीं टाइप वाइज आपने क्वेश्चंस कराने हैं, आपको गूगल पे वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, टॉपिक वाइज सर्च करेंगे, तो वहां पे आपको वो टॉपिक वाइज मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा, कमेंट में लिख के जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं हमें इसके बारे में, आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप हमें लिख के जरूर बताएं। मुझे लगता है फिलहाल इतना ही है, खुदा हाफिज।